ये कहानी है आज से 100 साल पहले की। एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा प्रेम बंधन में बंधा हुआ होता है। वे दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर दोनों में से किसी को एक के लिए जान भी देनी पड़े तो वे अपनी जान देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। इन दोनों नाग और नागिन का ठिकाना एक जंगल हुआ करता था जहाँ पर ये दोनों रहा करते थे। वैसे तो ये इच्छाधारी नाग और नागिन हमेशा सांप के रूप में ही रहना पसंद करते थे, लेकिन पूर्णिमा की रात एक ऐसी रात हुआ करती थी जिस रात उन दोनों नाग और नागिन का इंसानी रूप में आना जरूरी हुआ करता था। और अगर ये नाग और नागिन उस रात ऐसा नहीं करते तो उनके पास से इच्छाधारी नाग और नागिन बनने की शक्तियाँ थी, वो जाने का खतरा था। जहाँ पर ये नाग और नागिन पूर्णिमा की रात अपने रूप को बदलते थे, वहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक त्रिकालदर्शी बाबा रहा करते थे जिनको भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ पता था। वो ये भी जानते थे कि गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि गांव में एक नौजवान भी रहता था जो कि एक रात जंगल में उस नाग और नागिन को रूप बदलते हुए देख लेता है। पहले तो वो नौजवान ये सब कुछ देखकर अचंभित रह जाता है, लेकिन बाद में वो नौजवान ये सोचने लगता है कि क्यों न इस नाग और नागिन के पास से उनकी सारी शक्तियाँ हासिल कर ली जाए और मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊं। ऐसे में वो सबसे पहले त्रिकालदर्शी बाबा से नाग और नागिन के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और उसे बाबा से यह पता चलता है कि नाग और नागिन को जो व्यक्ति पूर्णिमा की रात इंसानी रूप में आने से रोक सकता है, उसके पास नाग और नागिन की सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। इसके बाद वो नौजवान पूर्णिमा की रात का इंतजार करने लगता है और जब पूर्णिमा की रात आती है तो वो एक योजना बनाकर जंगल में चला जाता है और नाग और नागिन को इंसानी रूप में आने से रोकने की कोशिश करता है। ऐसे में नाग और नागिन गुस्से से तिल मिला जाते हैं और उस नौजवान को मार देते हैं। सुबह जब गांव के कुछ व्यक्ति उसे वहां पर मरा हुआ पाते हैं तो वे सब डर जाते हैं, लेकिन गांव के उन कुछ व्यक्तियों को भी नाग और नागिन जिंदा नहीं छोड़ते हैं। इस बात से गांव वालों में डर सा जाता है और गांव के सभी लोग उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बाद में भी जब भी कोई व्यक्ति वहां पर अनजाने में पहुंच जाता था तो वो नाग और नागिन उसे जिंदा नहीं छोड़ते थे। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में अगर कोई जाने अनजाने पहुंच जाता है तो वो नाग और नागिन उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें। धन्यवाद।